हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 19 जून 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जून, 16 जून, 17 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 17 जून को। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है 17 जून को? विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिव्या देशमुख, विनोद गनात्रा, श्रुति वोरा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विनोद गनात्रा। ठीक है। नेल्सन मंडेला कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के पहले जो है वो अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का ही है ये अवार्ड जो इनको मिला है, विनोद गनात्रा जी को मिला है, और ये भारतीय है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नेल्सन मंडेला को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और ये दो विदेशी जो थे उनमें से एक ये थे, और एक खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दो विदेशियों को, एक नेल्सन मंडेला को और एक खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करें तो इनका जो बुक है उसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है। और इनका जो दिवस है नेल्सन मंडेला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। तो इतनी बातें आपने नेल्सन मंडेला जी के बारे में याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। सुबैया नल्लामुथु, डॉक्टर शिवानी वर्मा, श्रीनिवास हेगड़े या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सुबैया नल्लामुथु। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको जो है वो मिला है। ठीक है। वन्यजीव फिल्म निर्माता है ये, इसलिए इनको सुबैया नल्लामुथु जी को जो है ये अवार्ड मिला हुआ है। डॉक्टर शिवानी वर्मा की अगर हम बात करें तो इन्होंने AI टूल जो है वो दिव्य दृष्टि इन्होंने ही लॉन्च किया है। श्रीनिवास हेगड़े ये चंद्रयान-1 मिशन के जो थे डायरेक्टर थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो यूक्रेन में जो है वो शांति पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला कौन है? स्विट्जरलैंड है, ये आपने ध्यान रखना है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भारत अमेरिका पहल की दूसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, वॉशिंगटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ठीक है। कौन सी बैठक है? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इस पर जो है वो दूसरी बैठक जो है वो कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कार्य भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, चेनाब या फिर झेलम। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। तो चेनाब नदी पर जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कार्य जो है वो भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है। तो कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर किया जा रहा है। अब ये जो पुल है ये एफिल टावर से भी ऊंचा होने वाला है। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। भारत अगस्त में अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास की मेजबानी करेगा, उसका नाम क्या है? तरंग शक्ति, गरुड़, वज्र प्रहार या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तरंग शक्ति। ठीक है। तो पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति। ठीक है। तो भारत ही इसकी मेजबानी करने वाला है। हाल ही में BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किसने जीत हासिल की है? ली जी जिया, नारोका कोडाई, चिन मिन ह्यूको या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ली जी जिया। कौन सा जीता है इन्होंने? BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ठीक है। हराया किसको है? नारोका कोडाई को हराया है, ली जी जिया ने ये जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ठीक है। तो एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? मुंबई बना है। ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? गुजरात, राजस्थान, ओडिशा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ठीक है। क्या नाम था इनका? मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे। तो किसके पूर्व राज्यपाल थे? ओडिशा के पूर्व राज्यपाल थे। अगर हम बात करें कि ओडिशा के अभी जो मुख्यमंत्री चुने गए तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोहन चरण मांझी। ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। कल की क्लास का रिवीजन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो किस राज्य की? पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है।
हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वैश्विक पवन दिवस 2024 कार्यक्रम का आयोजन किस तिथि को किया गया है? तो कब किया गया है? ये किया गया है 15 जून को, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। डीप सी मिशन, डीप सी मतलब समुद्र की गहराई, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डीप सी मिशन क्यों? जो नीली अर्थव्यवस्था, जिसको कि हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, समुद्री अर्थव्यवस्था को मतलब संग्रहित करने के लिए, ठीक है, और इन संसाधनों को जो है वो इकट्ठा करने के लिए और उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि उनको इस तरह से यूज़ किया जाए कि वो आगे भी क्या है, एक सतत कार्य, मतलब आगे हमारे भविष्य में भी काम आते रहें। तो इसीलिए जो है वो डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन बना है? ये भारत बना है, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी के लिए, जिसको कि हम बोलते हैं नीली अर्थव्यवस्था। हाल ही में भारत में आत्मघाती ड्रोन तैयार किया गया है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? नागास्त्र 1, ठीक है, इसको सुसाइडल ड्रोन बोलते हैं, नागास्त्र 1 इसका नाम है। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो कौन सा देश है प्रथम स्थान पर? ये है आइसलैंड, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है? तो कहाँ के हैं ये? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं सिद्धेश साकोरे। हाल ही में इंदिरा गांधी कला केंद्र ने किसके साथ जो है वो भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो संसद टीवी के साथ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ हेमिस से चू महोत्सव शुरू हुआ है? तो कहाँ? नाम से पता चला है, हेमिस लद्दाख, ठीक है, कहाँ पर? लद्दाख के अंदर हुआ है। हाल ही में भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो किसको की है? ये की है पपुआ न्यू गिनी को। हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? कोझिकोड केरल के अंदर किया जाएगा, ठीक है। तो मालाबार तट केरल का तट है, और सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिम मानसून आती है वो कहाँ पर आती है? वो मालाबार तट पर ही दस्तक देती है, ठीक है। इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।